नमस्कार, सुप्रभात। मैं नीलम वत्स आज आपको कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता एक गीत, जो कि उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है, उसकी व्याख्या करवाऊंगी। कवि हरिवंश राय के जीवन परिचय के बारे में उनकी पहली कविता आत्म परिचय में मैं बता चुकी हूँ। तो कवि हरिवंश राय के बारे में आप जानने के लिए आप मेरी पहली वीडियो देखिए। अब हम कवि हरिवंश राय द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए करते हैं व्याख्या। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तकारों भाग 2 में संकलित एक गीत कविता, जो कि कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है, से ली गई है। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने समय की परिवर्तनशीलता पर बल दिया है। परिवर्तनशीलता के बारे में बताया है कि समय चलायमान है, वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। देखिए, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन पथ पर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते वो अपनी मंजिल के नज़दीक भी है, और जब उसको इस बात का एहसास होता है तो उसके कदम और भी जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि उसकी मंजिल नज़दीक है तो उसके कदमों में गतिशीलता आ जाती है और भी तेज गति से उसके कदम चलने लगते हैं। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहता है कि इस संसार के अंदर जब मनुष्य आता है तो उस मनुष्य के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, और वो अपने जीवन में उन कार्यों को पूर्ण करना चाहता है। उसके मन में ये भय भी है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं उसके कार्य अधूरे न रह जाए, इसलिए वो अपने कार्यों को जल्दी जल्दी करता है, अपने पथ पर जल्दी जल्दी बढ़ता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय परिवर्तनशील है, निरंतर चलायमान है, गतिमान है, वो कभी नहीं रुकता, समय परिवर्तनशील है। दूसरा पद, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ पर कवि ने पक्षियों के माध्यम से भी बताना चाहा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा माने इंतजार में, कि बच्चे इंतजार में होंगे। नीड़ों माने घोंसलों से झांक रहे होंगे, कि बच्चे उनका इंतजार कर रहे होंगे, घोंसलों से बाहर निकल कर देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगा लेने बाहर गई हुई है, और उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो घोंसले के अंदर है, और घोंसले में बैठे बैठे वो बाहर निकलकर अपने माता पिता का जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब वापस आएंगे और उनके लिए दाना चुगा लेकर आएंगे, जिससे उनकी भूख शांत होगी। यह ध्यान परों में चिड़ियों की। अब मैंने जो आपको ये बात बताई है कि ये बातें जब चिड़िया के मन में आती हैं कि उनके बच्चे घोंसले में उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है कि जब यह ध्यान चिड़िया के मन में आता है कि उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं, घोंसलों से बाहर निकलकर उन्हें देख रहे हैं, तो चिड़िया के पंखों में भी चंचलता आ जाती है, वो और भी तेज गति से उड़ने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय परिवर्तनशील है, गतिमान है, चलायमान है, वो कभी नहीं रुकता। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल। इस पद्यांश के अंदर कवि ने अपनी विरह व्यथा का वर्णन किया है, अपनी वियोगावस्था का वर्णन किया है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। मैं होऊं किसके हित चंचल, कि मैं किसका ध्यान रखकर उसके प्रति अपने मन में चंचलता भरूं।
कवि का अपनी प्रिया से बिछो हो चुका है, अब उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है। जब उसको इस बात का एहसास है कि उसका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, तो वो कहता है कि मैं किसके लिए चंचलता भरूं, किसके लिए अपने पदों में गति लेके आऊं। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, और जब कवि के मन में यह प्रश्न आता है तो वो उसके बढ़ते हुए कदमों को भी स्थिर कर देता है, कमज़ोर कर देता है, सुस्त कर देता है, रोक देता है। भरता उर में विहलता है, उर माने हृदय में, विहलता माने व्याकुलता, वो उसके हृदय के अंदर व्याकुलता को भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय परिवर्तनशील है, गतिमान है, चलायमान, वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इस पूरी कविता के अंदर साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कवि ने कविता के अंदर समय की महत्ता बताई है कि समय परिवर्तनशील है, निरंतर गतिमान है, इसलिए हमें अपने सभी कार्य समय पर कर लेने चाहिए। अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, माधुर्य गुण विद्यमान है, कविता को गाया भी जा सकता है, संगीतात्मकता इसके अंदर विद्यमान है, तत्सम तद्भव शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया है, और कवि ने अपनी विरह व्यथा का भी वर्णन, अपनी व्याकुलता का भी वर्णन इसमें किया है। और इसके साथ साथ कवि ने पक्षियों के ममता को भी दर्शाया है कि जब उन्हें अपने बच्चों का ध्यान आता तो वो भी अपने पथ पर जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाते हैं। धन्यवाद।